हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे लेवल इंस्ट्रूमेंट के कुछ कंपोनेंट हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन सभी चीजों पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक जेई ए स्टडी पर आ चुके होंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना ना, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और सेशन को शेयर कर दो जरूर, ठीक है। तो चलिए फटाफट टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लेवल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेवल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं सारे कंपोनेंट्स लगभग मैं बता चुका था। एक आपका बचा था ऑब्जेक्ट लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस में मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे, फिर रिवर्सिबल लेवल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं डियर, दैट इज ऑब्जेक्ट लेंस, है ना। ऑब्जेक्ट लेंस की भी मैं ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेन की मैं बात कर देता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेन क्या होता है डियर? ऑब्जेक्ट वेन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वेन का क्या डिजाइन है? ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन क्या है कि ऑब्जेक्ट वेन दो लेंसों से मिलकर बना होता है, जिसे कंपाउंड लेंस कहते हैं, एक्रोमेटिक लेंस कहते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट वेन होता है, जो हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट वेन होता है डियर, वो जो ऑब्जेक्ट वेन है, ये तो आई वेन हो गया, ये मान लिया ऑब्जेक्ट वेन है आपका। तो ये ऑब्जेक्ट वेन क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट वेन डबल लेंस का मिलकर बना होता है, जिसे कंपाउंड लेंस बोलते हैं। जिसमें जो लक्ष्य की तरफ वाला लेंस होता है डियर, जो लक्ष्य के साइड वाला लेंस होता है इस साइड में, वो जो है डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जिसे क्राउन ग्लास बोलते हैं, क्राउन कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन ग्लास या क्राउन कांच बोलते हैं। अक्सर लेंस पूछा जाता है ना। और जो इनसाइड वाला होता है डियर, ये जो है कॉन्वेक्सो कनकेव होता है। कॉन्वेक्सो कनकेव, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस होता है डियर। और इसे जो है फ्लिंट कांच बोलते हैं या फ्लिंट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जानते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ऑब्जेक्ट लेंस में, ऑब्जेक्ट वेन में जनरली एक कंपाउंड लेंस का बना होता है, जिसे एक्रोमेटिक लेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक्रोमेटिक लेंस का बना होता है। एक्रोमेटिक लेंस, एक्रोमेटिक लेंस का ये बना होता है। और इसमें डबल लेंस यूज होते हैं। जो लक्ष्य की तरफ लेंस है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और जो अंदर की तरफ है, भीतर की तरफ, वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होता है, जिसे फ्लिंट कांच बोलते हैं। डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को अपन लोग क्राउन ग्लास बोलते हैं। तो ये था। जबकि आई पीस में आपका रैम्सडन आई पीस होता है यूज, उसमें उसमें प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। जबकि आपका जो आपका इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप था, उसमें डबल कॉनकेव लेंस यूज होते हैं। तो ये लेंसों का डिस्क्रिप्शन था, लेंसों का। इससे होता है क्या आइडिया कि इससे इमेज बहुत क्लियर बनता है और प्रकाश की किरणों के पथ में विवर्तन के कारण जो दोष होता है वो उत्पन्न नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसमें डियर। इसलिए इस टाइप के लेंसेज का यूज किया जाता है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। यूज किया जाता है। हम लोग कहाँ यूज करते हैं? यूज तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वेन ये था आपका। इसके बाद हम लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे डियर। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें डियर, टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट, पहला आप डंपी लेवल पढ़ ही चुके हैं, डंपी लेवल बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। डंपी लेवल हो चुका है। सेकंड हम जो है वाई लेवल भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाई लेवल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वाई लेवल, वाई लेवल, ठीक है। थर्ड हम लोग रिवर्सिबल लेवल पढ़ रहे थे। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल लेवल, रिवर्सिबल में दो हैं डियर, मैंने बोला था। जो है एक को बोलते हैं कुक्स लेवल और एक को बोलते हैं
एक को बोलते हैं कुक्स लेवल और दूसरे को बोलते हैं कुशिंग रिवर्सिबल लेवल। ठीक है, कुशिंग्स रिवर्सिबल लेवल। ठीक है, कुशिंग रिवर्सिबल लेवल। ठीक है ना, कुशिंग रिवर्सिबल लेवल। कुशिंग रिवर्सिबल लेवल की बात बता दें आपको डियर, कुक्स लेवल में क्या होता है कि कुक्स लेवल में एक स्टॉप स्क्रू होता है, एक स्टॉप स्क्रू होता है। स्टॉप स्क्रू को ढीला कर देने पर इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग घुमा सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट लेंस आई पीस को आप चेंज कर सकते हैं, इधर उधर आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बदला। ठीक है, जबकि कुशिंग लेवल्स में क्या है कि इसके आई पीस और ऑब्जेक्ट वेन दोनों को आपस में अपन लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रिवर्सिबल लेवल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, फोर्थ जिसे बोलते हैं बहुत ही फेमस है टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल, ठीक है, झुकाव लेवल इसे हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गया इसके बाद, इनके बाद जो इस सब में कमियां थी वो टिल्टिंग लेवल ने दूर कर दिया। टिल्टिंग लेवल में क्या है कि टिल्टिंग लेवल, इसमें चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टिल्टिंग लेवल। तो टिल्टिंग लेवल पे हम लोग बात करेंगे, है ना। टिल्टिंग लेवल बहुत ही फेमस जो है बहुत इफेक्टिव है। जितने भी आपके और इंस्ट्रूमेंट है उनसे जो है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है अभी तक जो आपने पढ़ा। ठीक है, टिल्टिंग लेवल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिल्टिंग लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें इंप्रूवमेंट भी है, मतलब जो कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा ना डंपी लेवल टिल्ट और वो रिवर्सिबल लेवल, वाई लेवल, उन सबका ये और डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे रिवर्सिबल लेवल क्या था, वाई लेवल और डंपी लेवल का डेवलप्ड फॉर्म था, उसी तरह से ये अभी उन सब का डेवलप्ड हो गया। ठीक है, इसमें खास बात ये होती है डियर कि इसमें एक टिल्टिंग स्क्रू होता है। तो जैसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट या परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए हमें बार बार लेवल स्क्रू की मदद लेनी पड़ती है डंपी लेवल में, उस सब में। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है। इसमें जो है, एक मिनट, इसमें जो है इसमें क्या है कि एक टिल्टिंग स्क्रू होता है आई पीस की साइड में। यहां जो आई पीस है हम लोगों का, इसी की साइड में ही ये जो कि आई में बना दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है आई पीस की साइड में, आई पीस की साइड में जो है यहीं पर एक टिल्टिंग स्क्रू होता है, एक छोटा सा स्क्रू होता है। ठीक है, एक टिल्टिंग स्क्रू होता है जिसकी मदद से जो है इसको लेवल किया जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे अभी डंपी लेवल था आपका, या फिर टिल्टिंग लेवल था, वो आपका वाई लेवल था या रिवर्सिबल लेवल था, उसमें क्या करते थे आप कि लेवल स्क्रू की मदद से लेवल करना पड़ता था। इसमें क्या है, लेवल स्क्रू है, प्रोवाइड है, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ एक सुविधा और है इसमें कि अगर आप लेवल स्क्रू से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे भी कर सकते हो। आईपीस के पास ही एक टिल्टिंग स्क्रू रहता है, इसी को ग्रेडियंट स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है डियर। इसी को टिल्टिंग स्क्रू, इसी को ग्रेडियंट स्क्रू। ठीक है, और आईओपी लेवल में इसी को जो है माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोला जाता है। आईओपी लेवल में इसी चीज को आप माइक्रोमीटर स्क्रू बोलेंगे। इसका यूज क्या है कि ये आप ये हॉरिजेंटल करता है लेवल को, हमारे टेलीस्कोप को हॉरिजेंटल प्लेन में भी लाई कराता है, डिक्लाइन भी कराता है। इसी खास बात ये है कि हॉरिजेंटल प्लेन से थोड़ा सा ये डिक्लाइन भी हो जाता है, तो इसीलिए इसको टिल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको टिल्टिंग लेवल बोलते हैं। और इसमें जो है, जो इसकी टेलीस्कोप है वो वर्टिकल पिंडल से फ्री होती है, जबकि अभी इसके पहले जितने भी आपने पढ़े जैसे डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, उसमें फ्री नहीं था, ये फ्री होता है। मतलब डंपी लेवल के जो वर्टिकल स्पिंडल है उससे हम इसे अलग कर सकते हैं। और ये जो टिल्टिंग स्क्रू है इससे हम स्लोप प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, इससे स्लोप भी हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट भी सरल है। इसमें बस एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है कि लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई डियर, ये लाइन ऑफ साइट हो गई हम लोगों की, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट को डियर एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, मान लीजिए लेवल ट्यूब है, यहां पर कोई लेवल ट्यूब है और इसकी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के पैरेलल करना पड़ता है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के पैरेलल करना पड़ता है हम लोगों को।
बस ये चीजें इसमें परमानेंट एडजस्टमेंट में एक यही काम करना पड़ता है कि एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब को लाइन ऑफ साइट के पैरेलल करना पड़ता है, ये चीज करना पड़ता है। और टिल्टिंग लेवल जो है इसमें स्टेडियाज भी होता है, डायफ्राम में स्टेडियाज भी होते हैं, और उसमें स्टेडियाज की मदद से हम किसी दूर स्थित लक्ष्य की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं वहां पर जाए बगैर। दोनों स्टेडियाज के बीच का डिफरेंस मैंने बोला था आपको आई होता है, और इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, ठीक है। 100 इंटू आई और प्लस एडिटिव कांस्टेंट इसका 0 होता है, तो इनके बीच जो डिफरेंस होता है डियर, ठीक है, 100 इंटू आई से मल्टीप्लाई करके उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी, जहां पे हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है और जिस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करें उनके बीच की दूरी भी ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। टिल्टिंग बहुत चीजें इसमें फैसिलिटीज बढ़ गई हमारे पास। इवन आप अगर कंपास भी अरेंज करना चाहते हो तो इसमें कंपास भी अरेंज करने के लिए खांचा कटा हुआ था, उसमें आप कंपास भी अरेंज कर सकते हो, जिससे हम ट्रफ कंपास की मदद से हम मैग्नेटिक नॉर्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि मतलब टिल्टिंग स्क्रू भी है और इसका परमानेंट एडजस्टमेंट, लेकिन इसका जो परमानेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है डियर, किससे, डंपी लेवल के एडजस्टमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसका एडजस्टमेंट जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है और वेल इंप्रूव है पहले से। जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपको बार बार लेवल स्क्रू की मदद नहीं लेनी पड़ती अपने टेलीस्कोप को लेवल करने के लिए, टिल्टिंग स्क्रू से ही अपना काम हो जाता है, ठीक है। और टिल्टिंग स्क्रू से हम स्लोप भी प्रोवाइड कर लेते हैं, ये भी बेनिफिट हो जाता है हमारे पास। टैक्योमेट्री का भी काम हम इससे ले सकते हैं, जिससे हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हमें हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस आई और जो है इसको स्पिंडल से फ्री भी होता है इसका टेलीस्कोप। तो ये सारे जो है काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं हमें इन टिल्टिंग लेवल। अब हम लोग नेक्स्ट अभी इसी टिल्टिंग लेवल का ही अगर इंडिया की बात करें डी है, तो इंडिया में टिल्टिंग लेवल का जो है आईओपी लेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो भी हमारे टिल्टिंग लेवल हैं, वॉट, जीस, ये सब अदर कंट्रीज में डेवलप्ड है, ठीक है। वॉट, जीस, ठीक है, ये सब अदर कंट्रीज के टिल्टिंग लेवल के नाम है। बट अपन इंडिया के हैं तो हम लोग इंडिया की बात करेंगे ना, तो इंडिया का जो है जो लेवल है टिल्टिंग लेवल, उसको आईओपी लेवल बोलते हैं। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसको भी मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। पांचवा जो आ रहा है डियर, वो इंडिया का आईओपी लेवल आ रहा है। आईओपी लेवल इसे इसलिए बोलते हैं डियर, आईओपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल, इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं, इंडियन या इंडियन ऑफिस पैटर्न, इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल, ठीक है ना, इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है कलकत्ता के सर्वेक्षण विभाग द्वारा डेवलप किया गया था। कलकत्ता के सर्वेइंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये डेवलप किया गया था, कलकत्ता के सर्वेइंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये भी है और इसमें भी वही चीजें हैं, और मतलब जान ही रहे भाई टिल्टिंग लेवल है तो प्रॉपर्टीज वैसी ही होंगी। तो इसमें भी जो है एक टिल्टिंग स्क्रू होता है जिसे अपन लोग माइक्रोमीटर स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू बोला जाता है। और बता दूं मैं आपको कि इसमें जो इस पर ग्रेजुएटेड ड्रम होता है, उसमें भी होता है टिल्टिंग लेवल में जो भी ऊपर बताए, तो उसमें ढाल प्रोवाइड करने का इसमें अरेंजमेंट होता है। जैसे एक चक्कर उसको घुमाएंगे ना तो 1 in 1000 का स्लोप प्रोवाइड करेगा वो, 1 in 1000 का स्लोप, ठीक है। अगर 2 राउंड घुमाएंगे तो 2 in, ठीक है, 2 राउंड घुमाएंगे तो ये 2000 में स्लोप प्रोवाइड करेगा। इस तरह से ये जो है स्लोप प्रोवाइड करता चला जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की बात करें डियर, तो एडजस्टमेंट वही चीजें हैं। बाकी जो है इसमें लाइन ऑफ साइट को एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के पैरेलल करना पड़ता है, बस एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी टिल्टिंग स्क्रू से ही काफी काम हम लोगों का हो जाता है इसमें जो है, ठीक है। ऑप्शन होता है आपके पास, आप चाहें तो लेवल स्क्रू से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसमें एक एडिशनल ऑप्शन ये है। और हमारी जो टेलीस्कोप है वो थोड़ा सा टिल्ट हो सकती है, इसमें ये फायदा है, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपन लोग का टिल्टिंग स्क्रू और आईओपी लेवल, इंडियन पैटर्न लेवल, इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर जो इसमें और है लेटेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है आपका जिसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्न लेवल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न लेवल, आधुनिक उपकरण। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है भाई मॉडर्न लेवल, ठीक है। अब मॉडर्न लेवल की अगर मैं बात करूं डियर ना, तो मॉडर्न लेवल क्या है कि चीजें डेवलप होती गई, नए शोध होते गए, मतलब उस पर रिसर्च होती गई, उनकी क्वालिटीज को, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज को धीरे धीरे और डेवलप कर दिया गया, तो मॉडर्न लेवल आ गया। अभी इस मॉडर्न लेवल में जो आपका टोटल स्टेशन ऑटो लेवल है, ऑटो लेवल आपका इसी में आता है, ऑटोमेटिक लेवल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटोमेटिक लेवल भी बोलते हैं, ऑटो लेवल, ऑटोमेटिक लेवल, ठीक है। इसमें वाइल्ड एंड थ्री टिल्टिंग लेवल, ठीक है, वाइल्ड एंड थ्री टिल्टिंग लेवल, ठीक है। NA20 ऑटोमेटिक लेवल, NA20 ऑटोमेटिक लेवल, NA20 ऑटोमेटिक लेवल। इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इसमें कई और भी नाम आपको मिल जाएंगे, एक्सेट्रा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे मॉडर्न लेवल में, ऑटोमेटिक लेवल, ऑटो लेवल, वाइल्ड एंड थ्री टिल्टिंग लेवल, ठीक है, वाइल्ड एंड थ्री टिल्टिंग लेवल, NA20 ऑटोमेटिक लेवल, एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जो मॉडर्न लेवल है, ये मतलब इनका डिजाइन अच्छा है और सर्वेक्षण कार्य जल्दी संपन्न होता है, लेवलिंग कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है, एरर्स काफी मिनिमाइज होती है इनकी। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रिसीजन को बढ़ा देते हैं, परिशुद्धता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये कम समय में जल्दी सर्वेक्षण कार्य होते हैं। इसमें जो है क्या है कि इसमें जैसे क्या है कि जो हमारा हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो फुट स्क्रू की मदद से करते हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या है कि एक टिल्ट कंपनसेटर, एक कंपनसेटर होता है, एक होता है इसी में टिल्ट कंपनसेटर, ठीक है। ऑटोमेटिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक इसमें होता है डियर टिल्ट कंपनसेटर, टिल्ट कंपनसेटर, ठीक है, टिल्ट कंपनसेटर होता है, जिसमें ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक जो है लेवल रखता है। इसमें हमें लाइन ऑफ साइट को जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक एक परपेंडिकुलर करता है, ठीक है। कैसे करता है कि इसमें एक प्रिज्म होती है, इसमें एक ऑप्टिकल प्रिज्म होती है डियर, क्या होती है? एक ऑप्टिकल प्रिज्म होती है। अब ये ऑप्टिकल प्रिज्म क्या करता है ना, ऑप्टिकल प्रिज्म होती है डियर। अब ये ऑप्टिकल प्रिज्म मैं बता रहा हूं आपको क्या करता है कि डायफ्राम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में, ठीक है, ये अटका रहता है जो है गुरुत्वीय प्रभाव के द्वारा, गुरुत्वीय प्रभाव के द्वारा ये अटका रहता है, और जो है ये प्रकाश की किरणों गुरुत्वीय प्रभाव के द्वारा अटका रहता है, और ये जो है लाइन ऑफ साइट को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रखता है, यहां इवन कुछ हद तक टिल्ट होने के बावजूद भी ये लाइन ऑफ साइट को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेंटेन रखता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, ये फायदा हो जाता है हमें, ठीक है। और इसी को सेल्फ अलाइनिंग लेवल भी कहते हैं, ऑटोमेटिक लेवल को ही सेल्फ अलाइनिंग लेवल कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? सेल्फ अलाइनिंग लेवल, सेल्फ अलाइनिंग लेवल भी कहते हैं इसको, सेल्फ अलाइनिंग लेवल, ठीक है, सेल्फ अलाइनिंग लेवल भी इसको कहते हैं। और ये बेनिफिट्स हैं इसमें आपके लिए, बाकी चीजें तो वर्किंग तो वही है। इसमें टिल्टिंग लेवल में आपको बता दें, एक पिल बॉक्स ट्यूब, जो क्रॉस लेवल ट्यूब होता है उसमें पिल बॉक्स ट्यूब रहता है, उसमें ऐसे बबल रहता है। अब पिल क्रॉस बबल ट्यूब क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पिल बॉक्स बबल वो भी सेंटरिंग का ही काम करता है, क्रॉस डायरेक्शन में जो है लेवलिंग का काम करता है, लेवल रखता है चीजों को। तो ये बबल सेंटर में, तो इसमें पिल बॉक्स में क्या छोटा सा गोल सा होता है, उसमें बबल होता है, ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी यही चीज होता है। एडजस्टमेंट काफी डिफरेंट, एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो ये इस तरह के टाइप से जो आपके लेवल इंस्ट्रूमेंट थे, लेवल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में आप जान चुके, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं डियर। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लेवल स्टाफ।
लेवल स्टाफ कितने टाइप्स के होते हैं, लेवल स्टाफ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लेवल स्टाफ पर डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले आपको इंस्ट्रूमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर टेक्निकल टर्म जो यूज होते हैं उनको, फिर हम लोग सर्वेइंग स्टार्ट, फिर लेवलिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ लेवल स्टाफ की। टाइप्स ऑफ लेवल स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ या लेवल स्टाफ, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लेवल स्टाफ और लेवलिंग स्टाफ, टाइप्स ऑफ लेवल स्टाफ और लेवलिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं डियर, तो बेसिकली टू टाइप्स के स्टाफ यहां पर होते हैं डियर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टारगेट स्टाफ, दूसरा है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। तो पहला है डियर टारगेट स्टाफ, जिसे हम लोग बोलते हैं टारगेट स्टाफ, ठीक है। और जबकि दूसरा है डियर जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं? सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है ना। अभी ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ कई तरह के होते हैं डियर, आपको मैं बता दूं। इसमें है वन लेंथ स्टाफ, वन लेंथ स्टाफ इसको बोलते हैं, वन लेंथ या सॉलिड स्टाफ बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉलिड स्टाफ। इसके बाद जो सेकंड आता है डियर, ठीक है, सेकंड जिसे आता है डियर उसे बोलते हैं वन लेंथ स्टाफ के बाद जो आता है उसे बोलते हैं फोल्डिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग स्टाफ, FOLDING, फोल्डिंग स्टाफ। इसके बाद थर्ड जो आता है डियर इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक स्टाफ। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक स्टाफ। और इसके बाद एक और आता है डियर जो सबसे खास है, उसे हम लोग बोलते हैं इनवार स्टाफ। फोर्थ नंबर पर है जिसे बोलते हैं हम लोग इनवार स्टाफ, इनवेरिएबल से मिलकर बना है ना ये, इनवार स्टाफ, ठीक है। खास बात सबसे ज्यादा ये है डियर कि जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो जो है फोल्डिंग स्टाफ की संस्तुति करता है। ये BIS जो है फोल्डिंग स्टाफ की संस्तुति करता है, यही सजेस्ट करता है। BIS फोल्डिंग स्टाफ को सजेस्ट करता है कि आप फोल्डिंग स्टाफ यूज करिए, ठीक है। टारगेट स्टाफ में क्या है डियर कि जो हमारा स्टाफ होता है, अभी स्टाफ क्या है मैं बता देता हूं आपको। स्टाफ लकड़ी के या एल्यूमिनियम के, मेटल के या टिम्बर के या किसी भी पदार्थ के जो है एक रॉड होती है, चपटी फ्लैट पट्टी के रूप में जो है, जिसकी चौड़ाई जनरली 75 mm होती है, विड्थ जनरली 75 mm होती है, एंड थिकनेस जनरली डियर 18 mm होती है, ठीक है। थिकनेस जनरली 18 mm होती है, और उस पर पेंट से या किसी कलर से पेंटिंग डेंटिंग हुआ रहता है व्हाइट कलर में, और उस पर बाएं हाथ पर रेड इंक से मीटर के निशान और दाएं हाथ पर उसके डेसीमीटर मतलब 10वें भाग के निशान जो है मिलेंगे आपको। 1 मीटर, अब मीटर की अगर बात हो तो मीटर में 200वें भाग तक उसके मान मिलते हैं, मतलब इसका उसमें 200 पट्टियां बनी होती 5-5 mm की 1 मीटर में, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट 5 mm होता है जो जनरल लेवल स्टाफ होता है डियर। और काली सफेद या लाल सफेद कलर की पट्टियां होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर से आपको मीटर के निशान मिलेंगे, लेफ्ट साइड कलर में ब्लैक कलर से आपको किसके निशान मिलेंगे? ब्लैक कलर से आपको डेसीमीटर 10वें मतलब 10 सेंटीमीटर के भाग के मान आपको मिलेंगे डियर, ठीक है। तो ये आपका जनरली स्टाफ होता है। ये करते क्या है कि जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है डियर, इसको ग्राउंड पर अपन लोग शिफ्ट करके यहां पर लेवल इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप से यहां पर जो रीडिंग होती है लेवल स्टाफ, जिस पॉइंट का हमें लेवल डिफरेंस फाइंड करना, उसका रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए लेवल स्टाफ बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, इसीलिए लेवल स्टाफ बहुत जरूरी हो जाता है। तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि जो पुराने ओल्ड वर्जन में थे डियर, उसमें फुट सेकेंड, फुट तो फुट में उसके 100वें भाग तक का मान रहता है, फुट और इंच में, ठीक है। तो अगर फुट में यूज हो रहा है तो उसके 100 पट्टियां रहेंगी उसमें, और उसमें 100वें भाग तक का मान होता है। जबकि अगर मीट्रिक सिस्टम है तो 200वें भाग का मान, और आपको पता है अगर 5 mm होता है तो 200 पट्टियां हो जाएंगी 1 मीटर में, वेरी सिंपल। 5 mm लिस्ट काउंट जनरली होता है, ठीक है। और चौड़ाई जनरली 75 mm होती है, थिकनेस जनरली 18 mm होती है। लकड़ी का हो सकता है, नीचे एक मेटल की शो लगी रहती है, चाहे पीतल का लगा दे
या जो भी उनको बेटर लगे वो लगा सकते हैं, जिससे कि घिसन ना हो, जिससे कि सही रीडिंग मिले हमें। ऐसा ना हो कि स्टाफ घिस जाए नीचे से, टूट फूट हो जाए उसमें से, ठीक है। और इसको जो है इसी पर रीडिंग पढ़ा जाता है। रीडिंग पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रीडिंग पढ़ते वक्त कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग स्टाफ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं डियर। टारगेट स्टाफ जनरली जो होता है डियर, इसकी लेंथ 3 मीटर होती है, ये 3 मीटर होती है। और ये जो है व्हाइट कलर की पट्टी होती है, जिस पर जो है व्हाइट कलर की पट्टी, तो भाई व्हाइट कलर ले लेना हम लोग, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, सूट करेगा। तो व्हाइट कलर की पट्टी होती है और जिस पर डियर, ठीक है, जिस पर दाहिनी तरफ रेड कलर के निशान, ठीक है, और बाईं तरफ ब्लैक कलर से निशान जो है बने होते हैं, ठीक है। और इस पर एक टारगेट स्टाफ इसलिए बोलते हैं डियर इसको, क्योंकि इस पर रीडिंग पढ़ने के लिए एक टारगेट लगाया था, एक फिरकी लगाई जाती है जो टेलीस्कोपिक हो सकती है, जो ऑप्टिकल हो सकती है। तो उस पे जैसे इस तरह से गोल कलर का, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो है एक टारगेट स्टाफ इस पर फिक्स किया जाता है, इस पर लेंस वगैरह, ऑप्टिकल लेंस वगैरह, इसी को अपन लोग ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और खास बात इसमें यह है कि जो लेवल स्टाफ को पकड़ता है उसको लेवल मैन बोलते हैं। जो लेवल स्टाफ को पकड़ता है डियर उसको लेवल मैन बोलते हैं, लेवल मैन। और जो लेवल स्टाफ को पकड़ता है उसको स्टाफ मैन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको स्टाफ मैन बोलते हैं। और जो लेवल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता है उसको लेवल मैन बोलते हैं, लेवल मैन। अब खास बात इसमें ये है डियर कि जो रीडिंग है स्टाफ पर, वो जो है स्टाफ मैन ही पढ़ता है। तो स्टाफ लेवल नहीं लिखेंगे इसको अपन लोग, स्टाफ मैन लिखेंगे। तो यहां पर जो बंदा खड़ा होगा, जो रीडिंग पढ़ना होगा इसको, मान लीजिए बंदा खड़ा है, तो इसको स्टाफ मैन बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। अब ये क्या है ना कि स्टाफ मैन उतना स्किल्ड तो होता नहीं है, उतना उसको जानकारी तो है नहीं। और जब हमें मोर देन 100 मीटर, जब हमें 100 मीटर से ज्यादा दूरी मेजर करनी होती है डियर, तब उस केस में हम टारगेट स्टाफ का यूज बहुत वो हो जाता है। इससे परिशुद्धता तो अच्छी आ सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टाफ मैन उतना स्किल्ड है कि नहीं। रीजन क्या है कि जैसे भाई आप 100 मीटर दूर खड़े हो, तो आपने उसको इशारा किया भाई इस निशान पे, अब अगला आदमी 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर खड़ा है, तो क्या जो निशान आपने बताया उसे, जो मार्किंग बताया उसे पता नहीं वो सुन पा रहा है, सही से देख पा रहा है, उसको जज कर पा रहा है कि नहीं। पहली बात तो उसे स्टाफ लेकर के खड़ा होना, उस पर भी उसको जो है सही निशान पर आप ऊपर नीचे करोगे, फिर वो आपको जो लेवल मैन होगा इंडिकेट करेगा, तब वो सही जगह, पता नहीं वो सही जगह रीडिंग ले रहा है कि नहीं। फिर उसको वो खुद ही उसको नोट करना है, लेवल बुक में, फील्ड बुक में, लेवल बुक में उसको नोट डाउन करना है। तो इसके लिए क्या है कि जितना लेवल मैन स्किल्ड होगा, जितना लेवल मैन जानकार होना चाहिए, उतना ही जानकार जो है हमारा स्टाफ मैन होना चाहिए। जनरली जो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, बहुत ज्यादा दूरी में ये एक स्टाफ मैन के लिए जज कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से जो है कभी कभी मिस्टेक्स भी हो सकती है रीडिंग से लेने में। टारगेट स्टाफ अब इंडिया में, इंग्लैंड में अब नहीं यूज होता है, अमेरिका में आज भी इसका प्रचलन है, ठीक है। टारगेट स्टाफ से रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा दूरी पर रीडिंग लेने के लिए अगर कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन अच्छा हो जा रहा है, ठीक है, तब रीडिंग आप सही ले सकते हैं। लेकिन इसको वही बात है, इसके लिए बहुत स्किल्ड होना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कैसी रीडिंग ले रहा है सामने वाला, उसको रीडिंग लेना आता है कि नहीं, या लेवल बुक में सही जगह वो नोट डाउन कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब लेवल, हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन ऑफ साइट है, इस जो यहाँ पे टारगेट फिक्स है, उस टारगेट पर जिस निशान को वो इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, उसी निशान को हमें नोट डाउन करना है। और निशान का क्या फंडा है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। उसके बाद ये जनरली 3 मीटर में होता है डियर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ की। किसकी बात करते हैं अपन लोग? सेल्फ रीडिंग स्टाफ की, ठीक है ना। अब सेल्फ रीडिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं डियर, तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ में देखिए क्या होता है कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट का जो क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वह टारगेट स्टाफ के जिस निशान को बाइसेक्ट करती है,
वो तो वही तो होता है वैल्यू रीडिंग, लेकिन उसको लेवल मैन खुद रिप्रेजेंट करता है, मतलब खुद ही देखता है, खुद ही नोट डाउन करता है वो। ठीक है, यहाँ पर कोई टारगेट वगैरह फिरकी वगैरह नहीं लगी होती, ऑप्टिकल फिर टारगेट वगैरह नहीं लगा रहता है जो इस पर। अभी इसमें क्या है कि इसमें इस वर्नियर स्केल भी लगी होती, तो इसमें जो है काफी लीस्ट काउंट तक, मिनिमम वैल्यू के 10वें भाग तक, फ्रैक्शनल पार्ट तक अपन लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन वही बात मैंने बताया ना कि मतलब बहुत स्किल्ड होने की जरूरत है, जो कि जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, अब स्टाफ मैंने पता नहीं क्या मिस्टेक हो जाए उससे उसको तो जनरली स्टाफ पकड़कर सीधे खड़ा होना भी, और उसको सिखाना पड़ता है कि भाई सीधे पकड़ के स्टाफ खड़ा होना है, ऐसा नहीं टेढ़ा हो जाए फिर रीडिंग गलत हो जाएगी, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और आप जा नहीं सकते क्योंकि भाई आप तो खुद लेवल संभाल रहे हो, लेवल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, तो आप तो जा नहीं सकते। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में क्या है कि इसमें क्या है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट से जो लाइन ऑफ साइट हम ड्रॉ करते हैं, वो लेवल स्टाफ के जिस निशान को बाइसेक्ट करता है, उस निशान को खुद ही अपन लोग पढ़ लेते हैं, खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही नोट डाउन करते हैं, खुद ही सब काम करते हैं। ठीक है, बस इसके लिए शायद आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट का टेलीस्कोप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूरी अगर कम हो तो अच्छा है। ठीक है, अब ये जनरली 4 टाइप्स में आप देखिए आपको अवेलेबल है। एक वन लेंथ स्टाफ, ये सॉलिड स्टाफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा है डियर फोल्डिंग स्टाफ, तीसरा टेलीस्कोपिक स्टाफ, और चौथा है इनवार स्टाफ। वन लेंथ स्टाफ की अगर मैं बात करूं डियर, तो वन लेंथ स्टाफ जो है, इसकी जो लेंथ होती है डियर वो 3.75 मीटर होती है। हाउ मच? 3.75 मीटर होती है। और इसको मैं बता दूं, ये एक वन लेंथ इसलिए बोला क्योंकि एक ही लंबाई में एक ही लेंथ में अवेलेबल होता है 3.75 मीटर में। इस पर निशान वैसे ही होते हैं जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, और चौड़ाई वगैरह सब चीजें लगभग वैसे ही रहती हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसका हैंडलिंग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लाने ले जाए, क्योंकि भाई 3.75 मीटर एक ही लंबाई में होता है, तो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हमें लाने ले जाने में दिक्कत। अब तो एल्यूमिनियम के भी जो है लेवल स्टाफ आने लगे हैं, जो हल्के हैं, लाइट वेटेड हैं, इजी हैंडलिंग है, पोर्टेबल है आसानी से। तो ये आपका 3.75 मीटर है डियर, और ये वन लेंथ में ही अवेलेबल होता है। इसके बाद अपन लोग सेकंड पे पहुंचते हैं, दैट इज फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ की डियर अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है, वो जो है फोल्डिंग स्टाफ की संस्तुति करता है। ये इसकी लेंथ डियर 4 मीटर होती है, 4 मीटर इसकी लेंथ होती है, और 4 मीटर में 2 मीटर ये फोल्ड, जैसा नाम से पता चल रहा है ना, फोल्डिंग स्टाफ। तो फोल्डिंग में क्या है कि ये 2 लेंथ में अपन लोग को अवेलेबल होगा इस तरह से, और ये 2 लेंथ में अवेलेबल हो जाएगा हम लोगों को। इसकी लेंथ 2 मीटर हो गई, और इसकी लेंथ भी 2 मीटर हो गई, और ये बीच में ये लीफ स्प्रिंग से या पत्ती लॉक, लीफ लॉक जिसे आप बोल सकते हैं, लीफ लॉक, पत्ती लॉक। ठीक है, लीफ लॉक से ये अटैच होता है, कनेक्ट होता है। जब जरूरत ना हो तो इससे से अलग करके हम केवल जब 2 मीटर की जरूरत हो हमें, तो हम इसी 2 मीटर को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे लिए हैंडलिंग इजी हो जाएगा, पोर्टेबल आसान हो जाएगा, तो लाने ले जाने में आसानी होगी। वरना देखिए टोटल 4 मीटर का लेंथ हो गया, तो बहुत ज्यादा लेंथ हो गई। ठीक है, 4 मीटर का लेंथ हो गया, बहुत ज्यादा लेंथ हो गई डियर, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसी को सजेस्ट करता है, इसी की संस्तुति देता है इसको यूज करने की। अब इसमें क्या है कि 4 मीटर भी लेंथ होगी, जब मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है, केवल 2 मीटर की जरूरत, इसको खोल के निकाल लिया, काम हो गया, बहुत आसान है। ये आपका हो गया जिसे बोलते हैं फोल्डिंग स्टाफ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, जिसे बोलते हैं टेलीस्कोपिक स्टाफ। टेलीस्कोपिक स्टाफ की अगर मैं बात करूं, तो टेलीस्कोपिक स्टाफ आपका इस तरह से होता है कि खांचे बने होते हैं इसमें, एक खांचे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से वो जो है स्टाफ जो है बनता चला जाता है। अब जो सबसे इसकी टोटल लेंथ इसकी भी 4 मीटर होती है डियर। ये मैं बता दूं, चौथा जो है, चौथा नहीं है भाई, ये तो तीसरा हो गया ना, दूसरा ये हो गया, पहला तो उधर बता ही चुका मैं। ठीक है, वन लेंथ स्टाफ, वन लेंथ स्टाफ, ये चलो भाई वन लेंथ स्टाफ भी बना दिया मैंने। ये वन लेंथ स्टाफ हो गया, टेलीस्कोपिक स्टाफ हो गया, ये फोल्डिंग स्टाफ हो गया। अब सॉरी, फोल्डिंग स्टाफ हो गया, वन लेंथ स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, और ये टेलीस्कोपिक स्टाफ की लेंथ मैं बता दूं आपको 4 मीटर इसकी भी लेंथ होती है। लेकिन 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 लेकिन
अपर वाले पोर्शन की लेंथ 1.25 मीटर, इसके मिडिल वाले पोर्शन की लेंथ भी 1.25 मीटर और नीचे वाले पोर्शन की लेंथ 1.50 मीटर। देखो भाई ऐड करो, देखो आता है 4, आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 0 कैरी 1, 2 2 4 5 9 1 0 कैरी 1, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर आ गया डियर। तो 4 मीटर टोटल लेंथ होती है, इसमें देख रहे हैं आप। सबसे ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ 1.25 मीटर, मिडिल वाले की भी 1.25 मीटर, सबसे लास्ट वाले की 1.50 मीटर होती है डियर। आपको बता दें कि ये जैसे आपका एंटीना का एरियल नहीं होता, एंटीना आपके उसका, अरे वो जो आपका रेडियो है, रेडियो का जो एंटीना का एरियल होता है कि स्लाइड करते करते एक में सेट होते बैठ जाता है, उसी तरह से होता है ये। जब जरूरत ना हो तो इसको इसमें अंदर सेट करके खांचे बने तो बैठता चला जाता है। इसकी लेंथ 1.50 मीटर हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इससे एरर्स हो जाते हैं डियर। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा लंबाई हो जाती है, इसको दो बार इसमें ज्वाइंट आ जाता है, वो खांचे बन जाते हैं, तो ये इसमें बकलिंग भी, मतलब ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से डिस्टर्ब भी हो जाता है, रीडिंग भी सही नहीं मिल पाती है, और इसका हैंडलिंग भी इजी नहीं है, पोर्टेबिलिटी भी इजी नहीं है। इस वजह से इसको बहुत कम अवॉइड किया जाता है और महंगा भी होता है। दूसरी बात तो महंगा भी, ऊपर से सुविधा भी अच्छी नहीं मिल पाती है। इस वजह से टेलीस्कोपिक स्टाफ को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन डेटा तो आपको याद होना चाहिए, डेटा आपको पता होना चाहिए, वरना आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे, क्या ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए डेटा मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डियर है हमारा 4th नंबर का, दैट इज इनवार स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट। इनवार स्टाफ क्या है डियर? इनवार स्टाफ। तो इनवार स्टाफ की अगर मैं बात करूं डियर, तो इनवार स्टाफ में क्या है, जैसा नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इनवार स्टाफ, इनवार टेप जो था, इनवेरिएबल शब्द से ये बना होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो लकड़ी की पटरी होती है उस पर हम इनवार कपड़े, इनवार का जो है एक पट्टी चिपका देते हैं और इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। एक एंड को तो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे एंड को जो है स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। जब लकड़ी में मान लीजिए टेम्परेचर वेरिएशन के कारण परिवर्तन होता है तो ये खींचता चला जाता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट यार, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका लीस्ट काउंट 1 mm है। 1 mm बोले तो 0.0001 मीटर, जबकि अभी तक जो उतने आप पढ़े थे उनके लीस्ट काउंट 5 mm थे, मतलब 0.005 मीटर। अब ये 0.001 मीटर हो गया। इसका खास बात यह है डियर कि इसका तापीय प्रसार गुणांक लगभग 0 होता है। इनवार का लीस्ट काउंट भी इसका 1 mm है। बहुत हाई प्रिसाइज सर्विंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है डियर। ठीक है, ये सब इसके जो है फैक्टर्स हैं। इफेक्टिव होता है, ये थोड़ा सा महंगा लेकिन होता है, इसलिए हाई प्रिसाइज सर्विंग में ही यूज किया जाता है डियर, आपको बता दूं। और इन सबसे बेटर है, अच्छा है, ठीक है, हर लिहाज से बेटर है, ठीक है, बेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आज आपने जाना कि लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और लेवलिंग स्टाफ के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं और कैसे सावधानी से लेवल स्टाफ को पकड़ा जाता है ताकि रीडिंग गलत ना आए। ठीक है, उसके बाद जब टेक्निकल टर्म्स भी आप जान लेंगे लेवलिंग में कि टेक्निकल टर्म्स क्या क्या है और कैसे हम क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम लेवलिंग के मेथड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।